दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इक्सिगो के आने वाले आईपीओ पर। फ्रेंड्स, ये आईपीओ आपको बाजार में 10 जून को हिट होने वाला है। इस आईपीओ में आपको क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। इक्सिगो क्या करती है और क्या है इसका बिजनेस मॉडल, किस तरह से इसके फाइनेंशियल्स हैं। चलिए इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेकर प्राप्त करते हैं और चलिए इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्राप्त लेकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इस कंपनी के आईपीओ में क्या करना चाहिए। यह मेरी अपनी पर्सनल राय होगी, पर्सनल ओपिनियन होगी। आपको इसमें एक्शन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कंपनी का नाम है लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड और इसको लोग जानते हैं इक्सिगो के नाम से। ये फाउंड हुआ था 2006 में और ये है एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, OTA, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी इसको बोलते हैं। यानी ऑनलाइन अगर आपको बुक करना है ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट और बस टिकट, तो उसके अलावा अगर होटल बुक करना है तो आपको ये करके ऑनलाइन ये देते हैं। कंपनी का जो लिस्ट है उसमें कंपनी प्रोवाइड करती है PNR स्टेटस कंफर्मेशन प्रेडिक्शन और ट्रेन की सीट अवेलेबिलिटी अलर्ट और ट्रेन रनिंग स्टेटस अपडेट और डिले प्रेडिक्शन, अल्टरनेटिव रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, अगर आपकी ट्रेन जो है कैंसिल हो गई या कोई प्रॉब्लम है तो आप कैसे जा सकते हैं, फ्लाइट स्टेटस अपडेट, ऑटोमेटेड वेब चेक इन, बस रनिंग स्टेटस, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी अलर्ट, डील डिस्कवरी, डेस्टिनेशन कॉन्टेंट, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, इंस्टेंट फेयर अलर्ट्स फॉर फ्लाइट्स, AI बेस्ड ट्रैवल प्लानिंग। तो ये काफी सारी सर्विसेज ये आपको करके देते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है फ्रेंड्स ये। तो इक्सिगो का जो आपका जो चीज है, जो आपका बिजनेस है, वो देखिए एक है ट्रेन एंड कंफर्म्ड टिकट एप्लीकेशन, जिसमें कि ये ट्रैवल प्लानिंग बुकिंग करते हैं, इनेबल करते हैं यूजर को कि वो अपने ट्रेन को सर्च करे और पूरे भारत में वो कहीं भी जा सके और बुक कर सके और सिलेक्टेड टिकट और रिसीव कर सके उसे कहीं से भी, ईमेल, SMS, व्हाट्सएप, ये उसको टिकट को भेज देते हैं। रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि IRCT के साथ, IRCTC गवर्नमेंट की कंपनी जो IRCTC है उसके साथ इनका डायरेक्ट कोलैबोरेशन है। इनके सर्वर में डायरेक्ट जो है आप एंट्री कर सकते हैं। इवन IRCTC के यूजर ID पासवर्ड को आप इक्सिगो पर इंप्लीमेंट करके यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इक्सिगो फ्लाइट्स मोबाइल एप्लीकेशन है, ये अलाउ करता है और सर्च करने के लिए यूजर्स को कि जितने भी आपके एयर टिकट्स है, ट्रेन टिकट्स है, बस होटल्स हैं, यूजर्स जो है इनको एक्सेस कर सकता है और अपनी बुकिंग जो है वो कर सकता है। और जो एप्लीकेशन है इसका वो है अभिबस एप्लीकेशन। इसमें आप जो है जैसा कि नाम से क्लियर है, बस की शेड्यूल और बस की बुकिंग आप करके अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 एप्लीकेशन हो गए, ट्रेन, बस और एयर। कंपनी हैज हाईएस्ट ऐप यूजर्स अमंग OTAs। कंपनी का कहना है कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स जितने भी हैं उनमें कंपनी के पास हाईएस्ट यूजर हैं। 83 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है प्लान। और प्लान का मतलब क्या है, एक AI बेस्ड ट्रैवल प्लानर है जो कि आपको कोई ट्रिप में अगर आप जा रहे हैं तो आपको रियल टाइम डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन देगा और आपकी ट्रिप को अच्छे से प्लान कर देगा। कंपनी ने लॉन्च किया है कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज, इक्सिगो एस्योर्ड फ्लेक्स, जो कि कंपनी के परचेस को फुली फ्लेक्सिबल कर देता है एयर और रियल टिकट में, जिसमें कि कंपनी कोई एडिशनल पेमेंट नहीं लेती है कैंसिलेशन का और रीबुकिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा कंपनी के पास 486 फुल टाइम इंप्लॉइज हैं और 4 कंसल्टेंट काम कर रहे हैं कंपनी के साथ। अब बिजनेस को समझने के बाद आइए जान लेते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल्स इंफॉर्मेशन है वो क्या है। कंपनी के एसेट्स 31 मार्च 2021 को 185 करोड़ है, जो कि 22 में बढ़कर 538 करोड़ हो जाते हैं। एसेट्स 31 मार्च 2023 को 585 करोड़ है। तो कंपनी का एसेट्स बढ़ा, तो क्या बोरोइंग से कंपनी ये कर रही है? नहीं, 14 करोड़, देन 2 करोड़ 73 लाख, 54 लाख, ये कंपनी का जो बोरिंग है वो घट रहा है और एसेट्स बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है। टोटल बोरिंग्स जो है कंपनी का फिलहाल 31 दिसंबर 2023 तक 43 करोड़ 36 लाख है। अब रेवेन्यू की बात करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्या होगा, टॉप लाइन 138 करोड़ 384 करोड़, यानी डबल से भी ज्यादा बढ़ते हुए कंपनी का टॉप लाइन नजर आया। 100% ग्रोथ यहाँ पे है और 517 करोड़ 2023 में, और फिलहाल 497 करोड़ 2023 31 दिसंबर की बात करें, यानी 23-24 अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी ने अच्छा खासा सेल यहाँ पे कर दिया। 3 महीने का अभी डेटा नहीं है। अब क्या कंपनी इस टॉप लाइन को कन्वर्ट करने में सफल रही है अपने बॉटम लाइन में? तो 7 करोड़ कंपनी कमा रही है, 7.5 करोड़ कमा रही है 138 करोड़ बेचकर। तो कंपनी का मार्जिन काफी कम है।
और 384 करोड़ जब कंपनी ने बेचा तो कंपनी नुकसान में चली गई, 21 करोड़ रुपए के नुकसान में 2022 में। फिर कंपनी फायदे में आती है 23 करोड़, 40 लाख का मुनाफा कंपनी ने 22-23 में रजिस्टर किया है। और अभी 9 महीने की बात करें तो कंपनी का जो मुनाफा है वो है 65 करोड़ 71 लाख। तो कंपनी ग्रोथ के फेज में, मतलब कंपनी रिकवर कर गई, कंपनी लॉस से बाहर आ गई। मे बी ये कोरोना का इम्पैक्ट रहा होगा, तो हो सकता है कंपनी को यहाँ पे झटका लगा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 20-21 वाले में इसका इम्पैक्ट आना चाहिए था ज़्यादा। फ्रेंड्स, अगर कंपनी के नेटवर्थ की बात की जाए तो कंपनी का नेटवर्थ 29 करोड़ 94 लाख से लगातार बढ़ता हुआ 437 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। ये भी एक अच्छा साइन है। रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के पास 400 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। अब फ्रेंड्स, कंपनी का जो प्राइस टू बुक है वो 8 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 15% है। अगर हाई प्राइस बैंड पर कंपनी लिस्ट होती है तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 3603 करोड़, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में आपको एक कंपनी बाजार में हिट होते हुए नजर आएगी। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, अगर ईपीएस की बात की जाए पोस्ट आईपीओ ₹2.26 और पीई की बात करें हाई प्राइस बैंड पे वो 41 होगा। तो 41 के पीई पर ये मार्केट में लिस्ट होगा अगर हाई प्राइस बैंड पर ही लिस्ट हुआ तो। अब इक्सिगो का कंपैरिजन फ्रेंड्स अगर करें तो इजी ट्रिप प्लानर से होगा और इसका जो ईपीएस है वो 77 पैसा है और 54 रुपए का पीई है। यात्रा ऑनलाइन का 69 रुपए ईपीएस है और 187 का यहाँ पर पीई रेशियो है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका 41 हो जाएगा और ईपीएस की अगर बात करें तो वो 58 है, डाइल्यूटेड 57 पैसे, ये ध्यान रहे आपको। और एनएवी पर शेयर है ₹9.79। फ्रेंड्स, कंपनी जो पैसा मिलेगा उसका क्या करेगी? कंपनी पार्ट फंडिंग करेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट करेगी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में। और इसके अलावा कंपनी ने कुछ कंपनियों को आइडेंटिफाई किया हुआ है, उनको खरीदेगी एक्विजिशन के अंदर, ये पैसे का प्रयोग होगा। अब फ्रेंड्स, डिटेल में जान लेते हैं इसके कुछ डेट्स वगैरह के बारे में। 10 जून को आईपीओ खुलेगा और 12 तारीख तक चलेगा। ₹1 पर शेयर फेस वैल्यू रहेगी। प्राइस बैंड 88 से 93 रहेगा और 161 शेयरों का एक लॉट रहेगा। टोटल इश्यू जो है वो 740 करोड़ रुपए का है, जिसमें से कि 120 करोड़ कंपनी के पास जाएगा फ्रेश इशू के रूप में और 620 करोड़ 10 लाख रुपए कंपनी के प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं जो कि ऑफर फॉर सेल में उनके पास जाएगा। अगर बात करें क्यूआईबी को, तो क्यूआईबी को इन्होंने 75% रिजर्व किया हुआ है, रिटेल के लिए 10% और एनआईआई एचएनआई के लिए 15%। रिटेल के लिए शेयरों की संख्या यहां कम आवंटित की गई है। फ्रेंड्स, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 जून को फाइनल होगा, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 14 जून को, और अगर आपको मिल गया तो 14 जून को ही यहाँ पे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और लिस्टिंग डेट होगी 18 जून। एक नई कंपनी आपके सामने आ जाएगी 18 जून को, जो कि स्टॉक मार्केट का हिस्सा होगी। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, ये लॉट और उनके शेयरों की संख्या है और उसके अगेंस्ट में आपको इतने रुपए तैयार रखने होंगे। मिनिमम एक लॉट जो है 61 शेयर के लिए 14,973 और उसी के मल्टीपल पे आप रिटेल कैटेगरी में अगर आते हैं तो 13 लॉट तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं। तो जो भी आपको सुटेबल है उसमें आपको यहां अप्लाई करना है या नहीं, वो अपने लेवल से आप देखें। फ्रेंड्स, इस आईपीओ का जो हाई प्राइस बैंड है वो है 93 और 117 रुपए पर ये लिस्ट होने की इसकी संभावना, जो कि जीएमपी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 25% के आसपास यहां पर है। तो फ्रेंड्स, इक्सिगो क्या है? इक्सिगो एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है जो कि आपका ट्रेन टिकट, बस टिकट और फ्लाइट टिकट वो बुक करने में आपकी मदद करती है। तो बिजनेस मॉडल ये है। बिजनेस मॉडल का मतलब ये हो गया कि कंपनी एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है, जिसमें कि कंपनी रेलवे के जो टिकट्स हैं वो आईआरसीटीसी के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी करके उनके सर्वर के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन करके करती है। अब सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर जो है वो टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी का यहां पर हो जाता है। कंपनी जो है वो होटल्स बुकिंग में भी है। तो टूरिज्म सेक्टर जो कि लगातार बूम पे है, खास करके कोरोना के बाद लगातार जो है बूम पर है और इसमें वृद्धि तो होनी ही है, ये निश्चित है। जिस तरह से भारत के लोगों की इनकम अगर आपके बढ़ते हुए नजर आएगी तो उनका जो इनकम अगर है, यानी कि उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स वगैरह देने के बाद और जरूरी खर्चे करने के बाद जो डिस्पोजेबल इनकम है वो लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम अभी हमारा जो है वो $2,500 है, जो कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अभियान चल ही रहा है अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो उस हिसाब से ये ग्रोथ तो होगा ही। तो जब ग्रो होगा तो लोग थोड़ा सा अपना समय ट्रैवल टूरिज्म में और कुछ इधर उधर घूमने में लगाएंगे ही, तो उसमें भी एलोकेशन लोगों को खर्च का होगा ही, तो उस हिसाब से ग्रोथ आएगी।
इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये उठता है कि एज एन OTA यानी कि एज एन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट अब इक्सिगो उसमें से कितना ग्रो कर पाएगी। तो झटके अभी लगे थे कोरोना के बाद, सारे टूरिस्ट रिलेटेड जितने भी बिजनेस थे अब उससे सब लोग उबर रहे हैं। तो अगर कंपनी अपने मार्केट शेयर में लगातार वृद्धि करे और उसमें सीधा टक्कर है इजी ट्रिप प्लानर से, और जो इनके एसोसिएशन है, जो पेरेंट कंपनियां हैं जिनके साथ इनका एसोसिएशन है, जैसे कि IRCTC है, वो भी सेम बिजनेस कर रही है, तो जिनके साथ ये मिलके काम कर रहे हैं वो भी अपना ये बिजनेस कर रहे हैं। तो और दूसरी बात, अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इनके जो इस कारण से मार्केट में, इस कारण से यानी कि कंपटीशन के कारण से मार्जिन जो है वो काफ़ी कम है। ये मैंने बताया आपको, एक सेक्टर का ओवरव्यू दिया और मार्जिन की बात की, तो मार्जिन यहाँ पे कम रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें इस कंपनी को, इस कंपनी में क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं यहाँ पर अगर लिस्टिंग गेन के लिए ही अगर जाऊं तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे वेट करना चाहिए और GMP का ट्रेंड मुझे देखना चाहिए, क्योंकि GMP में अभी केवल 25% का अपसाइड शो हो रहा है, जो कि काफ़ी वोलेटिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो 10 तारीख को या 11 तारीख को शेयर की क्या डिमांड होगी उस आधार पर फैसला लेना हो। तो क्या इक्सिगो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम मुझे फिलहाल नहीं दिखाई देती है। वैल्यूएशन महंगे हैं, क्योंकि कंपनी 41 के हाई प्राइस बैंड की बात करें तो वहां से कंपनी 41 के PE मल्टीपल पर अवेलेबल रहेगी। तो मुझे लगता है कि कंपनी को इस पर काम करना चाहिए था, और कुछ इस पर काम करके मुझे लगता है कि 20 to 25 के मल्टीपल पर अगर ये लाते शेयर को तो और अच्छा होता। खैर हम लोग तो यही बोलते हैं कि भाई और सस्ता लाते तो अच्छा ही होता, लेकिन यहाँ पर 41 का इशू प्राइस मल्टीपल पर लेकर के आना अपने आप में काफ़ी डाउट क्रिएट करता है मुझे। लेकिन यहाँ पे 41 का PE लेकर के बाजार में उतरना, कंपनियां तो यही चाहती हैं कि उन्होंने जो मेहनत की है कंपनी को एस्टेब्लिश करने में, और उसके बाद जो है जो नए लोग आए थोड़ा सा महंगे में ही आए, तभी वो अपने नए कंपनी के वैल्यू समझेंगे, या फिर उनको यही वैल्यू चाहिए। अब आपको निर्णय करना है कि जो 600 करोड़ से ऊपर के शेयर बेच करके प्रमोटर जा रहे हैं उनकी जगह अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर वेलकम है। अदरवाइज IRCTC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी और इजी ट्रिप प्लानर ऑलरेडी इसी बिजनेस में अवेलेबल हैं, ठीक ठाक व्यापार करते हैं और ठीक ठाक मार्जिन भी उनके हैं। तो क्या आप इस नई कंपनी में जाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म में केवल आपको इसी कंपनी में आना है तो मैं थोड़ा वेट करना पसंद करूंगा, और IRCTC और इजी ट्रिप प्लानर अगर आपके पास है ऑलरेडी पोर्टफोलियो में तो फिर एक नई उसी तरह की बिजनेस की कंपनी को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन केवल अगर किसी को इसी बिजनेस में लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट करना ही ज़्यादा उचित होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको इस IPO के बारे में पूरी तरह से क्लियरिटी देने में सफल रहा होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।